हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चनिका चिनापत का बिस्तर वगैरह ठीक करती है और ठीक करके वो अपने बेड पर बैठ जाती है और वहाँ पर ही रिंग को देखने लग जाती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि चिनापत रूम में आता है और जैसी वो रिंग देख रही होती है तो वो अचानक से इसको देखती है। तो वो इसे कहती है कि जब हम डाइवोर्स ले लेंगे तो ये तुम रिंग अपनी वापस ले लेना। तभी वो इसे कहता है कि नहीं, ये तुम अपने पास ही रखना। तो वो इसे कहती है कि नहीं, ये रिंग तुम अपनी वाइफ के लिए रखना, मेरी जैसी फेक वाइफ को देने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। तभी वो इसे कहता है इसके पास आकर कि मेरी फीलिंग इस रिंग की तरह है जो कि रियल है। तभी फिर वो उसको देखने लग जाती है और जैसे वो अपने बिस्तर की तरफ आता है तो देखता है कि उसका बिस्तर पहले से बिछा हुआ है। तभी वो उसको देखने लग जाता है और वहां पर ही वो अपने बिस्तर पर सो जाता है। और यहाँ पर ही दिखाते हैं कि ये बैठकर उसको देखने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि सैन और पैट एक साथ बिस्तर में होते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि सैन देखी जा रही होती है पैट को। अब उसकी आंखें बंद होती है और वो इसे कहता है कि इस तरह से मत देखो वरना मुझे शर्म आ जाएगी। तभी वो इसे कहती है कि ओह, तुम क्या जाग रहे थे, तुम्हारी आइस क्लोज थी, मुझे पता नहीं लगा। तभी फिर वो इसे कहता है कि नहीं, मैं जाग रहा हूँ। तो फिर वो इसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, इस तरह से हम लोगों के पैसे जाया जा रहे हैं। तभी वो इसे कहता है कि अगर तुम्हारी रूममेट वापस आ गई तो। तभी वो इसे कहती है कि निट के बारे में कह रहे हो? नहीं, वो अब वापस नहीं आएगी क्योंकि उसने शादी कर ली है। तभी वहां पर पैट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मतलब? तभी वो उसे कहती है हाँ, उसने शादी कर ली है। तभी वो उसे कहता है नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तभी वो उसे बताती है कि उसने मुझे फोन करके यही कहा था कि मेरे कपड़े वगैरह डोनेट कर दो, मैं वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मैंने शादी कर ली है। अब वो यकीन नहीं कर पा रहा होता और ये आखिर बता ही देती है कि उसको एक अमीर आदमी मिल गया है जो कि उसके बाप के पैसों का खर्चा वगैरह भी उठा रहा है, इसलिए उसने उससे शादी कर ली है। तभी उसका मूड अपसेट हो जाता है और वो कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो और वो वहां से चला जाता है और सैन का मूड ऑफ हो जाता है। इधर से दिखाते हैं कि पैट अपने अपार्टमेंट में जाता है और वहां पर ही जाकर यकीन नहीं कर पा रहा होता कि उसने शादी कर ली है और वो अपना मोबाइल निकालता है। अब चनिका की जाग होती है और अलार्म बज रहा होता है। वो बार बार उठा रही होती है चिनापत को कि उठ जाओ, तुम्हें स्टेट रबर की तरफ जाना है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। तभी वो उठती है तो देखती है वो बिस्तर पर नहीं होता। तभी वो कहती है ये कहाँ चला गया और वहां पर ही दिखाते हैं कि इसको पैट की कॉल आने लगती है। जैसे वो देखती है कि पैट की कॉल है तो वो उस नंबर को डिलीट कर देती है गुस्से से। और इधर से दिखाते हैं कि बाहर बैठकर चिनापत रो रहा होता है और यही बातें सोचकर अपसेट हो रहा होता है कि आंटी सृजन ने उसको किस तरह की बददुआएं दी थी और किस तरह के उन्हें ताने और इल्जामात दिए थे। अब वो इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है और रोने लग जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि नेट पीछे से आती है और उसे कहती है तुम्हारा अलार्म बज रहा था। तभी वो अपनी जल्दी से आंसू साफ करता है और उसे कहता है कि सॉरी, मैं इसको ऑफ करना भूल गया था, मैं स्टेट रबर की तरफ जा रहा हूँ। तभी वो उसे कहती है क्या तुम रो रहे हो? तो वो उसे कहता है कि नहीं, तो मैं तो नहीं रो रहा। तो वो इसे कहती है लेकिन तुम्हारी आंखें भीगी हुई हैं। तभी वो उसे कहते हैं कि नहीं, ये नींद की वजह से ऐसा है। अब वो जा रहा होता है बहाना करके तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस चीज के लिए अपसेट हो? क्या तुम अपने फ्रेंड्स की वजह से अपसेट हो? तभी वो उसे कहता है कि जी नहीं, मैं किसी के लिए भी अपसेट नहीं हूँ। अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं जिंदगी में रहेंगे तो मुझे मौत नहीं आ जाएगी। तभी फिर वो जा रहा होता है तो उसे कहती तो मुझे बता दो ना, आखिर तुम फिर किस चीज के लिए अपसेट हो? तभी फिर उसे कहता है कि चनिका, मैं किसी वजह से भी अपसेट नहीं हूँ, मेरी नींद की वजह से आंखें इस तरह से हो रही हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि इंसान जब नींद से उठता है तो इसी तरह से लगता है, उसकी आंखें अजीब लगती हैं? तभी फिर उसे कहता है कि खैर, मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ, कॉफी पीना बेहतर होगा, क्या तुम्हारे लिए भी बना दूं? तो उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं पीनी और वहां से चला जाता है। और ये पीछे से अपसेट हो रही होती है कि आखिर ये क्यों अपसेट है। अब डे टाइम चिनापत दोबारा से अपसेट होता है और कॉफी पी रहा होता है। वहीं चनिका इसके पास आती है और सामने आकर बैठ जाती है तो वो उसे देखने लग जाता है। तभी वो इसे कहती है कि इस तरह से ज्यादा कॉफी पीना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। और फिर उसे कहती है कि तुम तो आकर सो जाते थे, आज तुम सोए नहीं। तभी उसे कहता है मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है। तभी वो इसे कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम इतना अपसेट क्यों हो? तुम रात भी बहुत ज्यादा अपसेट थे। तभी वो उसको देखने लग जाता है और उसे कहता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुम्हें यहाँ तक खींच के लाई और तुम मुझसे पूछ रही हो? तभी वो इसे कहती है कि तुमने मेरे फादर के लिए बहुत ज्यादा मेरी हेल्प की है तो मैं इसका सिला तो तुम्हें दे सकती हूँ ना। तभी फिर वो इसे कहती है कि खैर, मैं चाहे तुम्हारी फेक वाइफ हूँ लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो सुन सकती हूँ ना। तभी फिर वो इसे कहता है कि अब मैं इतना भी बीमार या इस तरह से नहीं हो चुका हूँ कि मैं तुम्हें आगे जाकर डांटू ना। तभी फिर वो हंस के कहती है कि हाँ, जब तक तुम मुझे डांटो ना तुम्हारा दिन तो वैसे भी नहीं गुजरता। फिर वो उसे कहता है कि खैर, तुमने मेरी फिक्र की, मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके लिए थैंक्स। तो उसको देखकर मुस्कुराने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होते हैं और वो इसको देखकर मुस्कुरा ही जा रहा होता है। तभी वो इसे कहती है कि क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों देखकर मुस्कुरा रहे हो? तभी वो इसे कहता है कि मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है तो मैं उसको देखता ही रहूंगा ना। तो इसे कहती है वाइफ नहीं, फेक वाइफ। तभी फिर उसको शरारत में कहता है क्या तुम मेरी रियल वाइफ बनना पसंद करोगी? तभी वहां पर दिखाते हैं कि आंटी आपा और मीना आकर बैठ जाती है, लोग चुप हो जाते हैं। अब जैसे ये लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो आंटी सैंग की कॉल आ जाती है नेट को, तो वो इनको एक्सक्यूज करके साइड पर चली जाती है। वहां पर आंटी सैंग इसको बताने लग जाती हैं कि घर के हालात थोड़े खराब हुए हैं, एयर कंडीशनर वगैरह हर चीज, टीवी वगैरह मालिक मकान ने उठा लिया था
जिसकी वजह से थोड़ी तंगी हो रही है। तभी वो कहती है कि मैं कुछ पैसे तो भेज सकती हूँ। तो जैसे ही आंटी उसको बताती है कि ज़्यादा हमें एसी की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा पसीने में हो जाते हैं, तभी वो कहती है कि वो अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जब मुझे सैलरी मिलेगी मैं भेज दूंगी। इधर से आंटी आपा वगैरह इनकी बातें सुन रही होती है और चिनापत को कहती है कि मजीद पैसों के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुर को अब एसी की ज़रूरत पड़ गई है। तभी वो अपनी मॉम से पूछता है कि एसी कितने का आता है और इसकी मॉम दोबारा से इसको बातें सुनाने लग जाती हैं कि जिस तरह से तुम्हें ससुर मिला है ना, तुम अपनी सारी जायदाद लुटा ही बैठोगे। और वहाँ पर ही फिर इसे कहने लग जाती हैं कि एक मीन है जो जन्नत से आई है, जन्नत का टुकड़ा है, और एक ये लड़की है जो तुम्हें जहन्नुम तक ले जाएगी और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और वहाँ पर ही अपनी माम की बात से अपसेट होकर उन्हें देखने लग जाता है। अब चिनापत चनी का ऑफिस होते हैं, वहाँ पर ही दिखाते हैं कि नेट देखी जा रही होती है चिनापत को, और वहाँ पर ही मीन उसे ताना दे देती है कि अच्छा बात इधर तक पहुँच गई है। तभी फिर वो कहता है चिनापत कि तुम किसको कह रही हो, तो वैसे कहती है कि नहीं मैं तो फेसबुक पे किसी से बात कर रही थी। और चिनापत इसे कहता है काम पर ध्यान दो। तभी फिर वो उठता है और निट को कहता है कि मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, क्या तुमने साथ चलना है। तो वैसे कहती है कि नहीं कुछ कस्टमर ने आना है, फिलहाल मैं नहीं जा सकती। तो वो कहता है ठीक है मैं कुछ देर तक आता हूँ। अब दिखाते हैं कि ऑफिस में टॉम की और चिनापत की आपस में बहुत ज़्यादा बहस चल रही होती है और वो लोग किसी मामले को हल नहीं कर रहे होते। और वहाँ पर ही चिनापत उसे सुनाने लग जाते हैं कि तुम चनिका की वजह से ये सब बदला ले रहे हो। तभी इनका थर्ड पार्टनर इन्हें डांटने लग जाता है कि तुम लोग अपने पर्सनल मैटर को घर तक आया करो, यहाँ मीटिंग में आइंदा से तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को मीटिंग में अब नहीं बैठने दिया जाएगा। और यहाँ पर ये लोग चुप हो जाते हैं। अब टॉम बाहर गुस्से से निकलता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो निट को कॉल करता है और निट कॉल उठाकर जाती है। तो वो कहता है मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो वो कहती नहीं मैं कुछ कस्टमर का वेट कर रही थी। तभी फिर उसे कहता है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरी चिनापत से बहस हो गई। तभी उसे कहती है क्यों क्या हुआ। तभी वो उसे कहता है जाहिर सी बात है तुम्हारी वजह से अपसेट हो। तो नीट उसे कहती है कि प्लीज़ अब तुम मेरे लिए अपसेट होना छोड़ दो। तो उसे कहता है ये तुम्हारे लिए कहना आसान है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि मुझे ये पता ना लग जाए कि तुम भी चिनापत से प्यार करती हो कि नहीं। और वो वहाँ ही चुप हो जाती है। तभी फिर वो उसे कहता है कि एक ज़बरदस्ती की शादी का कोई फायदा नहीं होता, जिस शादी में प्यार हो वही ठीक रहता है। अभी भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम छोड़ दो चिनापत को। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि पीछे से चिनापत इसका मोबाइल छीन लेता है और इसे कहने लग जाते हैं कि टॉम तुम सुधर जाओ, तुम किसी की बीवी को इस तरह से नहीं बहका सकते। वहाँ पर ही इसको बातें सुना के जाने लगता है और पीछे से टॉन्ग इसे कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम प्यार करते हो चनिका से। तभी फिर वो चुप हो जाता है। तभी वो उसे कहता है कि ना तुम उससे प्यार करते हो ना ही वो। तभी वो उसे कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। तभी टॉन्ग कहता है कि मैंने उससे पूछा था लेकिन वो चुप हो गई, तुम लोगों की खामोशी यही बता रही है। तभी फिर चिनापत गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अब टॉन्ग वापस कॉफी शॉप आता है। वहाँ पर हीपा और आंटी सरीजन बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी वो आकर बता देता है कि मेरी चिनापत से लड़ाई हुई है। अब वो इनकी बुराइयां करने लग जाते हैं और आंटी उसे यही कहती है कि तुम अपने स्टेट रबर में कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करो। तभी वो कहता है कि चिनापत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। तभी ये बातें करते करते आंटी की आंखें भर आती है और वो बताती हैं कि 1 साल होने को आ रहा है सृजन की मौत को और कल उसकी बरसी है। अब वो इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और रोके बताने लग जाती है मेरा एक दिन बहुत ज़्यादा अजियत से गुजर रहा है, चाहे उसकी मौत को 1 साल हो गया है लेकिन फिर भी मेरे लिए हर दिन मौत से बढ़कर नहीं है। अब वो यही बातें लेकर अपसेट हो रही होती है और रोई जा रही होती है और टॉन्ग की भी आंखें भर आती हैं। अमीन को पता होता है कि दराज में चिनापत के पैसे पड़े हुए हैं। वो अपनी चाल चलती है कि चोरी का इल्जाम आखिर निट पर लग जाए। वो पैसे उठाती है और उसी के दराज में कहीं पे छुपा देती है। तभी फिर वो मिसेस आवा को कॉल करके बताती है कि चिनापत की चोरी हो गई है। अब दिखाते हैं कि चिनापत वापस आता है अपने ऑफिस और उसको शोर की आवाज आ रही होती है। जैसे ही वो अंदर आता है तो देखता है कि आंटी आफा बहुत ज्यादा हंगामा कर रही होती है पैसों को लेकर। तभी वो कहता है ये क्या चल रहा है और उसकी माँ उसे बताने लग जाती है कि तुम्हारे पैसे चोरी हो गए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये चनिका ने चुराए होंगे। तभी वो कह रही होती है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी फिर मीन कहने लग जाती है हमें ये नहीं पता कि ये चनिका ने चुराए हैं लेकिन पैसे नहीं पड़े हुए। तभी फिर आंटी आफा कहती है कि चलो मीन इसकी चेकिंग करो। अब मीन बड़ी चालाकी से उसकी चेकिंग करती है और करते करते आखिर पैसे मिल जाते हैं। कहती ओफ ये हैं पैसे। और वहाँ पर ही आंटी आफा बहुत ज़्यादा डांटने लग जाती है नीट को और वो कहती मैंने ऐसा नहीं किया। और वहाँ पर ही दिखाती कि चिनापत भी डांटने लगता है चनिका को कि तुम तो ट्रस्ट के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो, ऐसा करो अपना सामान वगैरह उठाओ और मेरे घर से भी निकल जाओ। तभी फिर वो गुस्से से अपना पर्स उठाती है और वहाँ से ही चली जाती है। अब दिखाते हैं कि चनिका गुस्से से बाहर जा रही होती है और वहाँ पर ही पीछे से चिनापत उसको आवाजें लगाता है चनिका चनिका। तभी वो उसको देखकर कहती है कि मैंने पैसे वहाँ से नहीं उठाए थे। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये सब कुछ के पीछे मीन का हाथ है। तभी वो उसे कहती क्या, जब तुम्हें पता है कि इन सबके पीछे मीन का हाथ है तो तुमने मुझे क्यों डांटा इस तरह से। तभी वो कहता है मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, मेरा मूड ऑफ था तो मेरा दिल चाह रहा था मैं किसी पे गुस्सा निकालूं तो मैंने इसीलिए तुम्हें डांट दिया। तभी वो उसे हैरानगी से देखने लग जाती है और उसे कहती है कि अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। तभी वो उसे कहता है कि जी नहीं, तुम ये बताओ कि जब तुमसे टॉन्ग ने पूछा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं तो तुमने क्यों नहीं कहा उसे, तुमने आइंदा ऐसे ही कहना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी वो उसे कहती कि जी नहीं मैं ऐसा नहीं कहूंगी। तभी वो उसे कहता ठीक है फिर मैं भी नहीं कहूंगा। तो वो कहती तुम क्या नहीं कहोगे। तभी वो उसे कहता मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। तभी फिर उसको हैरानगी से देखने लग जाती है और गुस्से से खड़ा होता है।
अब 2 मिनट की खामोशी होती है और फिर आखिर चीनापति से कहता है चलो अब काम पर वापस चलो, और वो उसको देखने लग जाती है और आखिरकार वो उसको ऑफिस ले ही आता है। जैसे ही वो आता है तो दिखाते हैं कि मिसेस आपा बुराइयां ही कर रही होती है, मीन्स है कि ये लड़की ऐसी ही लालची है, मुझे पता था ये चोर ही है। तभी वहाँ पर जैसे ही वो देखती है कि निट को ले आया है चीनापत, तो उसे डांटने लग जाती है कि तुम इसको वापस क्यों ले आए हो, तुमने नहीं देखा इसने क्या किया है। और वहीं चीनापत कहता है कि नहीं नहीं, मैंने इसको पैसे दिए थे रखने के लिए, इसकी गलती नहीं है। तभी मीन कहने लग जाती है ये कैसे हो सकता है, मैंने तो खुद देखा था कि दराज में तुम्हारे पैसे पड़े हुए थे तुम्हारे जाने के बाद भी, तो क्या उनको पाँव लगे हुए थे, वो चल के चले गए। तभी फिर वो उसको देखकर तंज पे कहता है कि हाँ, पैसों के कोई पाँव नहीं होते, एक इंसान के ही पाँव और हाथ होते हैं जिससे वो उठा सकते हैं। और वहां पर ही वो चुप हो जाती है। अब चीनापत काम कर रहा होता है, वहां पर ही मीन आती है और उसे कहती है तुम जाग रहे हो। तभी वो उसे कहता है अच्छा बात तुम आ गई, मैंने तुमसे बात करनी थी। तभी वो उसे कहती है कि क्या हुआ। तो वो उसे कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम वापस बैंकॉक चली जाओ, मेरी मॉम के साथ काम करो। तभी वो उसे कहती है क्यों, क्या हुआ। तभी वो उसे कहते हैं मुझे 2 तरह की औरतें नहीं पसंद, एक खामखा में जो रोए और एक किसी ना किसी बात पे कोई मसला क्रिएट कर दे। तभी वो उसे कहती है कि अगर तुम दिन वाली मसले की बात कर रहे हो तो पैसे तो तुम्हारे पड़े हुए थे दराज में, अब मुझे क्या पता वो कैसे चोरी हुए। तभी वो उसे कहता है तुम्हें कैसे पता कि मेरे दराज में पैसे पड़े हुए थे, तुमने तो टच भी नहीं किया था। तभी वो खामोश हो जाती है और वहाँ पर ही चीनापति से कहने लग जाता है कि मैं इसीलिए चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस तरह के मसले नहीं क्रिएट करना चाहता। तभी वो उसे कहती है कि तुम्हारी मॉम चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं। तभी वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ कि अगर तुमने काम करना है बिल्कुल सही अंदाज में करो और मेरे और मेरी वाइफ के लिए कोई मसला क्रिएट ना करो, तभी मैं तुम्हें अपने साथ काम करने की इजाजत दूंगा। तभी वो कहती है ठीक है। अब चीनापत उसी दरख्त के पास खड़ा होता है और सीरी के बारे में सोच रहा होता है। तभी फिर वो कहता है सीरी, और पीछे से नीटा आ जाती है। तभी वो उसे कहता है कि सीरी तुम तो मर चुकी हो, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को बहुत ज्यादा ही अजाब बनाकर रख दिया है। तभी फिर पीछे से कहने लग जाती है नीट कि अगर तुम बहुत ज्यादा इसके लिए पछता रहे हो तो तुम सॉरी कर सकते हो। तभी उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ। तो वो कहती है मुझे आनंद से पता चला है। तभी वो इसे कहती है कि अगर तुम रिग्रेट फील कर रहे हो तो तुम माफी मांग सकते हो। तो वो इसे कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। तो वो इसे बताती है कि कुछ लोग तुम्हारा ऑफिस में वेट कर रहे हैं। तभी फिर वो जाने लगता है तो वो कहती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता तुम्ही ने तो कहा है कि कुछ लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मैं वहां पर जा रहा हूँ। तभी वो गुस्से से चला जाता है और ये पीछे से इसी कंफ्यूजन में होती है कि आखिर ये मामला क्या है और बहुत कंफ्यूज हो रही होती है। तभी दिखाते वो आंटी स्वयं को कॉल करती है और उनसे इसी बारे में डिस्कस करती है। आंटी स्वयं उसे कहती है कि जो इंसान ये हरकत कर सकता है वो बहुत ज्यादा पत्थर और जालिम इंसान हो सकता है, जो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ रेप करे और इस तरह से खुले में फिरे। चीनापत से मैं मिल चुकी हूँ, चीनापत मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता और मुझे पक्का यकीन है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तभी वहां पर नीट कहती है मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज जा रही हूँ, आखिर एक औरत भी क्यों इस तरह से झूठ बोलेगी कि मेरे साथ रेप हुआ है और अपने आप का मर्डर भी कर दे। तभी आंटी कहती है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तुम आराम से उससे पूछ सकती हो। तभी फिर वो इसे कहती है कि इस मामले में उसके मुंह पे ताला लगा हुआ है। खैर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज जा रही हूँ और आंटी मुझे काम करना है और वो फोन बंद कर देती है। अब नीट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और इस मामले को जानना चाह रही होती है। तभी वो आनंद के पास जाती है। आनंद कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी वो आनंद से पूछती है क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा बॉस किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट या इमोशनल हो जाता है। तभी वो इसे कहता है कि मेरा बॉस बहुत ज्यादा सख्त दिल का है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती। तभी वो इसे कहती है कि ये रेप के मामले में जो उस पर इल्जामात लगे जाते हैं क्या उसका उस पर असर होता है। तभी आनंद पहले थोड़ा चुप हो जाता है, फिर उसे कहता है कि नहीं, उस पर जितने भी इल्जामात, उसे गालियां या कुछ भी पड़े, वो इस चीज को असर नहीं लेता, उसे हवा में उड़ा देता है। तभी वो उसे कहता है कि आप ये क्यों पूछ रही हैं। तो वो इसे कहती कि नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ कि तुम्हारा बॉस मशीन है कि या बाकी उसको कोई चीज अफेक्ट होती है। तभी आनंद चुप हो जाता है। अब दिखाते हैं कि चीनापत कहीं जा रहा होता है और वहां पर ही नीट इसका पीछा कर रही होती है आनंद के साथ। अब दिखाते हैं वो कब्रिस्तान जाके उतरता है और वहां पर ही आनंद को ये कहती है कि मैं वापस आ जाऊंगी चीनापत के साथ, तुम चले जाओ। तो उसे कहता है आखिर आप कहाँ जा रही हो। तो कहती बस छोड़ दो तुम, और वो वहां पर ही चली जाती है। अब दिखाते हैं कि ये सीरी की कब्र के सामने खड़ा होता है चीनापत और ये साइड पर दरख्त पे जाकर खड़ी हो जाती है इनकी बातें सुनने के लिए। अब वो कब्र के पास बैठकर कहता है कि कल तुम्हारे डेथ को 1 ईयर हो जाएगा, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, ना ही मैं इस तरह से तुम्हारे लिए अफसोस कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती है। अब नीट को कुछ समझ नहीं आ रही होती, वो सुनने की भी कोशिश कर रही होती लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। इधर से ये सीरी से कह रहा होता है कि मैं तुमसे खफा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खफा हूँ, तुम यहाँ से चली तो गई हो लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी को अजाब बना दिया है, कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता है और सब मुझे गाली गलौज जो मुझ पर इल्ज़ाम देते रहते हैं। लेकिन अब मैंने मूव ऑन करने का सोच लिया है, मैं अब अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जिसके साथ मैं लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इधर से दिखाते हैं कि निट को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या कह रहा है। अब वो यही सीरीज से डिस्कशन कर रहा होता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अजाब बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी न्यू लाइफ आगे सही जाए और हम दोनों एक दूसरे को माफ करने की कोशिश करें। वहां पर ही दिखाते हैं आंटी सृजन कुछ सामान लेकर आई होती है और वो निट को देखकर जोर से कहने लग जाती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी फिर वहां पर चीनापत भी देखने लग जाता है इधर उधर और वहां पर ही आंटी सृजन चीनापत को देख लेती है और उसको देखकर दोबारा से हंगामा मचाने लग जाती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, अब यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फिर वहां पर
वो चुप खड़ा होता है और आंटी मट्टी उठाकर उस पर फेंकती है और वहाँ पर ही चिनापत निट को लेकर अपने साथ चला जाता है। अब जैसे उसको लेकर जाता है उसे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें फेक वाइफ बनाकर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया था, मैंने ये नहीं किया था कि तुम हर वक्त मेरा पीछा करती रहो। तभी वो उसे कहती है कि आखिर तुम उस दिन इतना अपसेट थे कि तुम उसका रेप कर गए। तभी फिर वो गुस्से से उसको छोड़कर वहाँ से ही चला जाता है और सोचने वो लग जाती है कि आखिर इसने रेप किया भी था कि नहीं किया था। अब नीट अपना हाथ वगैरह धोकर जाने लगती है। वहाँ पर आंटी सृजन आती है और उसे सॉरी करती है कि मुझे पता नहीं लगा कि डर तुम पर भी आ गई। तभी वो उसे कहती है इट्स ओके आंटी। तभी वो उसे कहती है मुझे ये तो बताओ, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ पर एक रेपिस्ट और एक मर्डर के साथ जिंदगी गुजार रही हो? तभी वो उसे कहती नहीं, मेरे फादर को नहीं पता है। तभी वो इसे कहती है कि तुम अपने फादर की जिंदगी का ख्याल कर लो, तुम उनको ज़रूर बता दो ताकि कल को वो भी मेरी तरह ना पछताएं और तुम्हें भी एक कब्र में उतारना उनको पड़ जाए। तभी फिर नीट हैरान हो जाती है और आंटी उसे कहती है कि मुझे ज़रूरी कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, और वो वहाँ से ही चली जाती है और ये दोबारा से कंफ्यूज हो जाती है। अब जिस तरह से ये बाहर निकलती है तो दिखाती है चिनापति इसका वेट कर रहा होता है। तो उसे आके कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे खफा और तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जा चुके होगे। तभी फिर चिनापत कहता है कि जी नहीं, मुझे पता है अगर मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर जाता तो तुम्हें टोंग पिक कर लेता, खफा तो मैं तुमसे हूँ। तभी फिर वो उसे कहती है कि खैर मैं अब इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। तभी वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा मर रही हो कि आखिर मैं किस चीज़ के लिए अपसेट हूँ। तो उसे कहती कि हाँ मुझे बताओ तो सही। लेकिन वो उसको नहीं बताता और दरख्त पे कोइट लिखा होता है, वही कब्रिस्तान का कोइट उसको सुनाकर वो गाड़ी में बैठ जाता है और आखिर वो कोइट पढ़कर हैरान होती है और वो भी गुस्से से गाड़ी में बैठ जाती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत रूम में सोया होता है और वहाँ पर ही लेट आती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि तेज़ बारिश की आवाज़ें आ रही होती है और बादल की। तभी वो आकर इसको कहती है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो इसे कहता है कि हाँ जाहिर सी बात है, बारिश का ही मौसम है। अब वो इसको देखे जा रही होती है। तभी चिनापत इसके इस पर नज़र पड़ती है और उसे कहता है कि प्लीज़ अब ये ना हो कि मेरे ख्वाब में आ जाना और ख्वाब में आके भी मेरी कोई गलती वगैरह निकालने लग जाना और मेरा पीछा करना। तभी वो इसे कहती है मैं भूत नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे सपने में आऊँगी। तभी फिर वो इसी तरह लेटने लग जाता है और ये बेड पर बैठ जाती है। इसको भी डर लग रहा होता है और ये अपना हैंड फ्री लगा लेती है और वहाँ पर ये चिनापत बेचैन होते होते आखिर सो जाता है। अब दिखाते हैं कि ये अपना हैंड फ्री लगाई होती है और चिनापत सो जाता है। अब नींद में वो दोबारा से सीरी के बारे में सोच रहा होता है कि सीरी ने अपने आप को जब शूट किया होता है तो ये उसको रोक भी रहा होता है, लेकिन आखिर वो शूट कर रही होती है। तभी दिखाते हैं कि नींद में ये ज़ोर से चीख मार कर उठता है और वहाँ पर ही नीट इसे देखने लग जाती है और वहाँ पर ही नीचे आकर इसके पास बैठती है और इसे कहती क्या हुआ, क्या तुम बारिश की आवाज़ से डर रहे हो? तभी फिर वो बहुत घबराया होता है। वो कहता है कि नहीं। वहाँ पर ही जोर से बादल की आवाज़ आती है। वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है। तभी वो इसे कहती है कि इस तरह से तुम म्यूजिक कानों में लगा लो, तुम्हें डर नहीं लगेगा, ठहरो मैं हैंड फ्री लेकर आती हूँ। अब वो हैंड फ्री लेने लगती है। तभी वो इसे कहता है कि नहीं, मैं इस आवाज़ से नहीं डर रहा हूँ, मुझे इस तरह की आवाज़ ऐसी लग रही है कि जिस तरह सीरी ने अपनी मौत ली थी तो मुझे वही गन की आवाज़ लग रही है। तभी वो फ़ौरन से इसके पास आकर बैठ जाती है। तो वो इसे कहती है क्या तुम उस औरत के लिए अपसेट हो? अगर तुम उसके लिए अपसेट हो तो तुम इस तरह से करो, तुम सॉरी कर लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है ना? तभी वो इसे सुनाने लग जाती है कि जी नहीं, मैं क्यों किसी से माफ़ी मांगूँ, मैं कोई गिल्टी फील नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मुझ पे यकीन नहीं करता है, ना ही मेरे दोस्त मुझ पे यकीन करते, यहाँ तक कि तुम भी। तभी फिर वो उसको देखने लग जाती है। तभी फिर वो उसे कहता है कि मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मुझ पर यकीन करे, मेरा ट्रस्ट करे और मेरी बात को माने कि मैंने सीरी के साथ कुछ नहीं किया है। तभी फिर आखिर वो उसको देखने लग जाती है। तभी फिर दिखाते हैं कि उसका दिल बहुत टूटा होता है और वहाँ पर ही वो आराम से जहाँ पर निट बैठी होती है उसके लैब पर अपना सर रखकर चुप करके रोने लग जाता है। और वहाँ पर ही निट भी थोड़ा हैरान हो जाती है, ना ही वो उसको रोक पाती है और वो चुप करके जिस तरह से रो रहा होता है और ये भी वहाँ पर सुन बैठी होती है। और यहाँ पर ही एपिसोड एंड हो जाता है।